स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी क्या? केवल बाह्य मुक्ति, एक बाहर से मुक्त यानी क्या? बाहर से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब तक वो आंतरिक मुक्तता का अनुभव ना कर ले, तब तक असंभव है। जब तक आंतरिक मुक्तता ना हो जाए पूर्णतः, पूर्णतः अंदर से मन पूर्णतः आजाद हो जाए, कोई आइडेंटिटी रही ना, ना किसी संप्रदाय की, ना किसी जात की, ना किसी विचार की, ना किसी देशत्व के प्रतिनिधित्व की, किसी भी तरह की आइडेंटिटी नहीं। एक मुक्त। अगर आपको पूछा जाए आप कौन है, जी मेरा नाम ये है, मैं ये कास्ट का हूँ, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मैं ये देश का आदमी हूँ, क्या ये आपकी आइडेंटिटी है? आपका नाम भी तो, हमारा नाम भी तो हमें माँ बाप से मिला रहता है। नाम राम रहे, काम रावण क्यों होते बताइए? सूट भी नहीं करता। जरा टटोलना चाहिए कि जो आंदोलन होते थे स्वतंत्रता के, वो उनका पहला कदम तो जो था उन्होंने पूरा कर लिया। क्या हमें उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए? उनकी भी सोच वही थी कि अब मन से भी आजाद हो जाए सब। क्या ये होना नहीं चाहिए? जरा देखिए हम किस किस चीज के गुलाम हैं। सुख के गुलाम, दुख के गुलाम, बॉस के गुलाम, बीवी के गुलाम, बच्चों के गुलाम, बाप के गुलाम, माँ के गुलाम, ऐसे कितनी सारी चीजें, गुस्से के गुलाम। समय काटना और जिंदगी जीना दो चीजों में बहुत फर्क है। क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, जीने के लिए कमा रहे या कमाने के लिए जी रहे, पहले ये भी सोचना चाहिए भाई। क्या ये गुलामगिरी नहीं है? सब कुछ करने के बावजूद भी एक डिटैचमेंट रहे कि ठीक है खेले भाई, चल रहा है, इट्स अ गेम। तब जाके, तब जाके मजा आएगा। मौज है। एक नाच होना चाहिए, बात होनी चाहिए। एक अपना एक ढंग होना चाहिए कि वही दूसरे बोल रहे इसलिए वो इम्प्रेस करने का चक्कर, ये करने का चक्कर क्यों? दूसरे को कॉपी करने का चक्कर क्यों? जो हो वो हो। डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। वाई? क्यों कंपेयर करना? अगर छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो भाई, गुलाब अलग है, मोगरा अलग है, पर दोनों का इम्पोर्टेंस है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से गुलाब का पेड़ बहुत छोटा है, बट इम्पोर्टेंट है। पर उनको फर्क नहीं पड़ता, वो खिलते बस। मैं सुंदर कुरूप, ये तो हम अप्लाई करते हैं उनके ऊपर। एक किस्सा बताता हूँ आपको, वो किस्सा बहुत रिलेट करता है। एक आंटी आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा बेटा, मेरी बच्ची है, वो आजकल जब से उसको फ़ोन दिया है और कुछ महीनों के बाद वो ना बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगी। फेसबुक पे फ़ोटो डालती, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालती, वीडियो डालती, फिर अगर कुछ हुआ वहाँ पे तो बहुत चिल्लाती वगैरह। मैंने बोला ठीक है मिल लेंगे। तो मैं गया उससे मिलने, मैंने बोला बेटा क्या है क्या नहीं। देखे ना, बोले भैया
मैं इतनी क्या दिखने में ख़राब हूँ कि मेरे फ़ोटो को लाइक देखिए बोले कितने हैं, और देखिए बोले ये नेगेटिव कमेंट भी भेजिए बोले। मैं बोला ठीक है भाई, लाइक तो अच्छे खाचे थे, 1000 लाइक तो मिले थे उसको। मैं बोला भाई लाइक तो अच्छे, 1000 लाइक तो मिले तुमको, वो छोड़िए बोले आप कमेंट तो देखिए बोले। कोई 40 या 50 कमेंट थे, मैंने कमेंट देखे, कमेंट में वो 40-50 में सिर्फ ऐसे 4 या 5 लोग थे जिन्होंने उसको कहा कि तू अच्छी नहीं दिख रही, ज़्यादा मेकअप हो गया, वॉट जो भी था। मैंने बोला यही सोच की टेंडेंसी है, तो बोला 45 पीपल को तो तुम अच्छी लग रही हो, 5 लोगों ने तो बोला ये क्यों नहीं सोचा कि ज़्यादा लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या सोच है बोला तुम्हारी। हाँ भैया मैंने तो ये एंगल से सोचा ही नहीं, तो सोचो। हाँ भैया अभी मैं इस एंगल से सोचूंगी, मतलब फिर बोला ये भी गलत है। बोले क्यों, तो बोला जब लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, फिर उसमें और थोड़े से कुछ निगेटिव आ गए तो फिर तुम्हें और बुरा लगेगा। तो मैंने उसको उसे पूछा कि तुम ये फ़ोटो डालते क्यों हो, तो उसने कहा कि क्यों ना डालूं भैया, फ़ोटो डालती हो तो लोग मुझे देखते, लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, मैं इम्प्रेस होती हूँ। मतलब ये तुम इम्प्रेस होती हो, इसकी बटन किसके हाथ में, इसका रिमोट किसके हाथ में, कभी इस पे गौर किया है। यानी तुम खूबसूरत हो, इसका प्रमाण तुम्हें लोगों से चाहिए, फिर तो तुम गुलाम हो गई। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हें सुंदर कहे या कुरूप कहे, मैं हूँ तो मैं हूँ, दैट्स इट। होना इम्पोर्टेंट है, तुम सुंदर हो कुरूप मैटर नहीं करता, तुम खुद को एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। ऐसे बहुत से किस्से दूसरों को इम्प्रेस करने, आप लोग भी देख रहे होंगे क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। ज़रा झांकिए, देखिए तो हम अंदर से गुलाम तो नहीं, अगर है तो फिर सॉरी, कोई मतलब नहीं है। अब आज़ादी नहीं तो फिर क्या लाइफ। थोड़े से हाथ पैर दुखे, थोड़ा सा कुछ हुआ, हो मर ना जाओ, खाओ गोलियां, थोड़ा सहने तो दो बॉडी को, शरीर ही समझ के रहोगे क्या। हम सब कुछ सिर्फ शरीर नहीं है, हम शरीर में है पर हम शरीर नहीं, ये याद रखिएगा। जरा देखिएगा, फिर है आज़ादी के मायने, स्वतंत्र दिवस के मायने, उनका जो मेन उद्देश्य था उसके मायने। जरा सोचिए, क्या मैं स्वतंत्र हूँ, आंतरिक आंतरिक स्वतंत्र की बात कर रहा हूँ। क्या मैंने किन किन चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाए रखी है, पकड़ के रखा है कस के। देखिएगा जिन जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा कस के पकड़ के रहते हैं, वो चीज़ों के हम सबसे ज़्यादा गुलाम होते हैं। कैसे, कि जब वो पकड़ छुट्टी है ना, तब देखना वो निशान इतने डीप रहते हैं। जैसे कोई पेड़ को काटा जाए तो उसके वो जो सर्कल्स रहते हैं उससे पता चलता है कि पेड़ कितना पुराना था। तो वो जो निशान जिस चीज़ पर हमारी सबसे ज़्यादा पकड़ होती है, वो पकड़ हमें बताती है कि बॉस छूटने के बाद वो जब निशान दिखता है, कितने साल से, इतने दिनों से मैं इस फालतू चीज़ को पकड़े हुए था। पर उसके लिए आँख होनी चाहिए, कब, जब हम स्वतंत्र होंगे अंदर से, तब स्वतंत्र दिन के मायने हैं, तब है आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी के सही मायने।